हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे 35,000 प्लस एसपीओ के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से हो, लद्दाख से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, बिहार से हो, ये वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आपको बताता चलूँ की सेवा सिंह बालाजी का अभी यहाँ पे जो है दिल्ली में लाइव इंटरव्यू हुआ है। इस इंटरव्यू में सेवा सिंह बालाजी ने यहाँ पे बोला है कि हमारे जितने भी यहाँ पे एसपीओ भाई है उन्हें यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे इंसाफ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो को यहाँ पे जितना हो सके उतना यहाँ पे लाइक करके शेयर करें, ताकि ये वीडियो हमारे जितने भी यहाँ पे एसपीओ भाई हैं उन तक यहाँ पे पहुंचे और उनको भी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है सेवा सिंह बालाजी की तरफ से वो उनको भी यहाँ पे मिल पाए और वो भी यहाँ पे सेवा सिंह बालाजी को यहाँ पे सपोर्ट कर पाए। और इसके साथ साथ सेवा सिंह बालाजी ने आप सबके लिए काफी बड़ी जो अपडेट यहाँ पे दी है, तो पूरा इंटरव्यू हम आपको यहाँ पे आगे दिखाएंगे। और उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके रिलेटेड यहाँ पे जब भी कोई अपडेट आती है तो हमारा चैनल आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस इंटरव्यू की तरफ। किसी ने भी जम्मू कश्मीर के एसपीओ की आवाज नहीं उठाई। पिछले 7 साल से मैं एसपीओ की आवाज उठा रहा हूँ। सेवा सिंह बालाजी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर की गई थी, उसका जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को एसपीओ के बारे में दिया, उसमें क्या था, क्या निर्णय निकला, क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं तमाम जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के हमारे एसपीओ भाई हैं और हमारी बहनें हैं और उनसे जुड़ा हुआ जो भी परिवार है, मैं उनको एक जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मेरे सभी भाई जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि पिछले 6-7 साल से मैं जो उनका मुद्दा लेके चल रहा हूँ और उसी मुद्दे को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा था। कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का, गवर्नर इंतज़ामिया का या मुख्तलिफ सरकारों का जब रवैया मैंने देखा कि एसपीओ के मुतलिक ठीक नहीं है, तो मैंने मुनासिब समझा था। एक तरफ से तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के राब्ते में भी हूँ, आज भी हूँ, और दूसरी तरफ मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था। तो जिसमें मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, हमारे तमाम अपने जो एसपीओ मेरे भाई बहनें हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ जो परिवार है, उन सभी को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ और बार बार मैंने कहा है कि मैं उनको एज ए फैमिली मेम्बर समझता हूँ और मरते दम तक उनको समझता रहूँगा, क्योंकि उनके मुतलिक जो मेरे दिल में जगह है मैं कह ही सकता हूँ। बाकी दिखाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है। अलबत्ता मैं दिल से ये कह सकता हूँ कि मैंने जो कहा है कि मैं इनको अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ और वो बिल्कुल मानता हूँ और मानता रहूँगा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मेरे जो एसपीओ भाई और बहनें जो सुन रहे हो, मैं आज भी दिल्ली में हूँ। कल शाम को मुझे सुप्रीम कोर्ट से जो कॉपी थी मैं दिखाना चाहूँगा, वो मुझे मिल चुकी है। इसमें इन्होंने एक ऑर्डर पास किया है हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 226 जो है, इस आर्टिकल यानी इस धारा के तहत जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को ये पूरी पावर, पूरी अथॉरिटी या पूरी मतलब किस्म के पावर हासिल है कि वो जम्मू कश्मीर में हमारे जो एसपीओ भाई हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी के लिए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, रेगुलर पॉलिसी और एक्सग्रेशन रिलीफ। जो कांस्टेबल कोई हमारा भाई शहीद होता है तो उसी मुतलक उनको भी दी जाए एक्सग्रेशन रिलीफ। और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आर्टिकल 226 में कहा है कि उस हाई कोर्ट के पास ये पूरा अधिकार है, वो इन एसपीओ को ये रिलीफ वहाँ से इनको मिलेगी और मिल सकती है। तो अब हमने इसी लेटर को लेकर और यही पिटीशन को लेकर मैं हाई कोर्ट में अप्रोच करके, तो मैं तमाम एसपीओ भाइयों और बहनों से यही अपील करना चाहूँगा कि मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करने से हर चीज़ मिलती है
और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जिस तरीके से हमने जो भी डिमांड्स आप लोगों के लिए की है उसको डिमांड्स नहीं माना जाता है। वो आप लोग खुद अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हो, तो मैंने आपकी आवाज़ उठाई है और उसमें मैं कभी भी कोताही आपसे न करूंगा और न कभी कोताही होने दूंगा। मैं आपसे पूरा आप बिल्कुल घबराइए नहीं, दिल छोटा नहीं कीजिए, अपने मन में उल्टे सीधे सवाल पैदा नहीं कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट के लिए तो हम हाई कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं। मैंने यहाँ से ही बात कर ली है कल परसों, मैं सिर्फ आज यहाँ इस वजह से रुका, कुछ और मुद्दे हैं, और दूसरा होम मिनिस्टर से एक लेटर था उसका जवाब के लिए मैं रुका था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से भी बराबर आपके राब्ते में हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक लेटर दिया हुआ है, होम मिनिस्टर साहब को भी दिया है। मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा था, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता था, मगर वो वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह इलाकों में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें बिजी है। और मैं प्रहलाद मोदी साहब से मिलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 7 तारीख को टाइम भी मिल गया था। वो इलेक्शन के कंपेनिंग के वजह से वो व्यस्त रहे, नहीं आ सके। फिर 9 तारीख को उन्होंने मुझे टाइम दिया था, आज 4 बजे तक बोला था कि आज 4 बजे तक हम एग्जैक्ट आपको पता देंगे। मैं मिलना चाहता था उनको, क्योंकि पिछली बार मैं मिला था, मैंने तमाम एसपीओज के बारे में, तमाम डेली वेजेस के बारे में, तमाम जम्मू कश्मीर की बात करूं, पूरी डिस्कस उनके साथ हुआ था और उनको मैंने इनवाइट किया है जम्मू कश्मीर में आने के लिए। और वो आ रहे हैं इसी महीने में, मुझे लगता है इस महीने में ही उनका विजिट जो है जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह पर। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा रहा हूँ उनका वहाँ बुला के, ताकि उससे जम्मू कश्मीर में जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी लोग महरूम है अपने बेसिक अपनी बुनियादी सहूलियत से, वो सारा उनके सामने वहाँ पर ही दिखाना चाहता हूँ लोगों के सामने, तो ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली जो है लौट आए और हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं खुशहाल जिंदगी गुजार सके। और दूसरा, मैं अपने जितने भी एसपीओ भाई हैं मेरे, बहनें हैं मेरी, यार कोई भी जो काम होता है, जिस तरीके से अब हमने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच की, वहाँ से पहली हेयरिंग के दिन हमें सेवा सिंह, इस हेयरिंग से सभी एसपीओ को बड़ी उम्मीदें थी कि आज कोई ना कोई फैसला आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत हाई कोर्ट को आदेश दिए। नहीं, ऐसा क्यों और क्यों? अब देखिए, मैं भी एक पिटिशनर हूँ। एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा सिस्टम था और एक तरफ सेवा सिंह बाली था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि मैं तो इसको बहुत अच्छा फैसला मानता हूँ, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में ही ये केस चलता तो एक तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती, दूसरा जो एसपीओ भाई हैं उनको लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि जम्मू में 1 महीने के अंदर अंदर डायरेक्शन जो है गवर्नमेंट को दिला दूंगा। और हमारे पास गवर्नमेंट के साथ भी राब्ता, मेरा कहने का मतलब है कि जो ही हाईकोर्ट से हमारे एसपीओ भाइयों के लिए डायरेक्शन आती है, साथ में ही गवर्नमेंट से हम अप्रोच करेंगे। वो इम्प्लीमेंट करने की बात सबसे बड़ी बात होती है, उसको इम्प्लीमेंट कराना हमारा फर्ज है और हम उसको इम्प्लीमेंट तुरंत करवा देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे इस मुद्दे के साथ पॉजिटिव है। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इस चीज़ को लेकर बिल्कुल सीरियस है। और अब कहने की बात यह है कि गवर्नमेंट के पास भी इनका प्रोसेस जो है प्रायोरिटी पे चल रहा है। दूसरा, जब हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कह दिया है, हाई कोर्ट के लिए एक आर्डर पास कर दिया कि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के दायरे में जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओज को रेगुलर पॉलिसी और एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो हमने जो डिमांड किया था, वो हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं, वो उस पावर का इस्तेमाल करके आर्टिकल 226 को इस्तेमाल करके इनको रिलीफ दे सकता है हाई कोर्ट। तो हम वहाँ अप्रोच करेंगे। अगर कोई, मैं एसपीओ को कहना चाहता हूँ, अगर कोई कहीं भी कहीं कोताही पाई गई, तो जब हमें वहां से लगा कि हमारे साथ जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कोई कोताही बरती, हम फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और हम फिर पूरे तरीके से आएंगे। वो एक, देखिए, कोई भी चीज होती है, हमने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई कोर्ट को ये बताया है कि आर्टिकल 226 के मुतालिक आप इनको रिलीफ दे सकते हो, लेकिन इस फैसले आने के बाद में कुछ तत्व हैं जिन्होंने उनको, सभी एसपीओ को बरगलाया कि अब आपका काम नहीं होगा। उनको क्या कहना चाहेंगे और एसपीओ किस तरह से अपने हक में लेना चाहेंगे? नहीं, बरगलाया, जिसने भी बरगलाया, मैं वो हमारे एसपीओ, जो हमारे एसपीओ हैं, मतलब मेरे जो परिवार है 35,000 परिवार, मैं उनके साथ तकरीबन टच में रहता हूँ। वो हमारे बरगलाने वाले लोग न हमारे हो सकते हैं, न बरगवाने जो सुनने वाले लोग हैं वो भी हमारे नहीं हो सकते। एसपीओ के ऊपर मैं, सेवा सिंह बाली,
ब्लाइंड फेथ करता हूं और वो भी मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं पिछले 6-7 साल से इन लोगों की आवाज उठाई, अब ये ज्यादा कुछ लोग इनको उकसाते बरगलाने वाले ये मसला, ये मैं जानता हूं, बखूबी जानता हूं, क्योंकि ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट केस जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसमें कुछ हमारे मेरे भाई है, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी है, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के मेंबर हैं, कुछ लोगों ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया, हेल्प की, फाइनेंशियली मदद की जब सुप्रीम कोर्ट में हम केस लेके गए। अब ये कई लोग जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े सियासतदान रहे, बड़े बड़े पार्टियां रही, बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, आज भी हैं, किसी ने भी जम्मू कश्मीर के एसपीओ की आवाज नहीं उठाई। पिछले 7 साल से मैं एसपीओ की आवाज उठा रहा हूं। लेकिन आप आखिरी पड़ाव तक लेके आ गए और इस अचानक सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश दे दिया हाई कोर्ट को, तो उसका कुछ फायदा उठाने के कुछ और तत्व लोग हैं जो उठा रहे हैं। वो लोग हमारे नहीं हो सकते जनाब, न वो लोग हमारे होंगे, न जो ये कहने वाले वो हमारे। बाकी मैं हमारे जो एसपीओ भाई हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो उनके ऊपर मैं ब्लाइंड फेथ करता हूं, यानी मतलब पूरा विश्वास है मुझे और उनको मेरे ऊपर विश्वास है, और उस विश्वास का मैंने सबूत भी दिया है। एक तरफ से पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी और एक तरफ से सेवा सिंह बाली था, तब भी मैंने इनकी आवाज को दबने नहीं दिया और इनकी आवाज के साथ खड़ा रहा चट्टान की तरह।